हेलो फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में हमने सेक्शन 6 क्लॉज ए के बारे में पढ़ा था, जो ये कहता है कि द चांस ऑफ एन हेयर अपरेंट सक्सीडिंग टू एन एस्टेट और द चांस ऑफ अ रिलेशन ऑब्टेनिंग लीगेसी और द डेथ ऑफ अ किन्समैन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड और द मियर और एनी मियर पॉसिबिलिटी ऑफ लाइक नेचर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। आज हम सेक्शन 6 क्लॉज बी के बारे में पढ़ेंगे, जो ये कहता है कि द मियर राइट ऑफ री एंट्री अपॉन द ब्रीच ऑफ अ कंडीशन सब्सिक्वेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी अफेक्टेड देयर बाय। तो इसका मतलब क्या होता है? हमने यहाँ पे टर्म्स यूज़ किया, द मियर राइट ऑफ री एंट्री कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। तो ये मियर राइट ऑफ री एंट्री क्या होता है? फॉर सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं। आई गेव माई प्रॉपर्टी और माई हाउस टू बी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years ऑन अ लीज that he can use my house to stay, but I imposed a condition that B cannot allow any strangers to stay in my house. But what he did was he committed a breach of my condition that I had imposed. He allowed strangers to live in my house for 3 days. So in this case, what I can do is, as a owner of that property, I can take the possession of that property once again to my possession. That is, I can resume the possession of that property which is mine from B, because he has committed a breach of condition that I had imposed. Even the time period that I had given to B is not completed. Suppose I had given a time period of 3 years to B to use my property. Only 2 years has been completed and he has committed a breach of condition that I had imposed. Then at that immediate effect, I can take the possession of the property from B because he has committed a breach of condition. Similarly, if I give my property to B to use it for 5 years, but I impose a condition that he must not dig a well in my premises. But what he did was, उसने मेरे premises में एक कुआं खोद लिया, तो उसने एक कंडीशन का ब्रीच हुआ इस केस में। तो सिंस देर इज़ अ ब्रीच ऑफ कंडीशन इन दिस केस, मैंने क्या किया कि मैंने वो प्रॉपर्टी को डायरेक्टली सी को ट्रांसफ़र कर दिया कि सी जाके बी से उस प्रॉपर्टी का पोजीशन ले ले। यहाँ पे मैंने मियर राइट ऑफ री एंट्री को ट्रांसफ़र कर दिया सी को। लेकिन क्या ये ट्रांसफ़र हो सकता है? ये नहीं हो सकता, बिकॉज अंडर सेक्शन 6 क्लॉज बी ऑफ द ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट 1882 द मियर राइट ऑफ री एंट्री कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। वो मियर राइट ऑफ री एंट्री सिर्फ ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी को ही ट्रांसफ़र हो सकता है। यानी कि अगर मैं प्रॉपर्टी का ओनर था और मैंने एक टेनेंट को लीज पे दिया था प्रॉपर्टी, तो वो प्रॉपर्टी का ओनर पोजीशन वापस मेरे पास ही रिज्यूम होके आना चाहिए, ना कि मैं किसी और को वो ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो यही था सेक्शन 6 क्लॉज बी के बारे में सब कुछ। आगे हम पढ़ेंगे सेक्शन 6 क्लॉज सी के बारे में। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।